कभी सोचा है जब जिंदगी की भाग दौड़ खत्म होती है, बच्चे अपने रास्तों पर निकल जाते हैं और जिम्मेदारियों का बोझ उतर जाता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा क्या महसूस होता है? सुकून या अकेलापन? बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा एक राहत है, अब ना नौकरी की टेंशन, ना बच्चों की पढ़ाई का दबाव। लेकिन जो इस उम्र तक पहुंचे हैं वो जानते हैं कि राहत से ज्यादा इस उम्र में खालीपन बढ़ जाता है, और यही खालीपन धीरे धीरे अकेलापन बन जाता है। 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी बहुत कुछ छीन लेती है। दोस्तों का साथ कम हो जाता है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, और वो हलचल भरा घर जिसमें कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी, अब अजीब सी खामोशी से भर जाता है। सुबह की चाय जो पहले किसी के साथ पी जाती थी, अब अकेले प्याले में ठंडी हो जाती है। दीवारें वही हैं, पर उनमें अब वो हंसी नहीं है जो कभी हर सुबह गूंजती थी। शायद इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा उम्र से नहीं, एहसास से आता है। 65 के बाद जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर वो नहीं होता जब शरीर थक जाता है, बल्कि वो होता है जब मन थक जाता है, क्योंकि मन को अब कोई सुनने वाला नहीं मिलता। अकेलापन सिर्फ तब नहीं लगता जब घर में कोई नहीं होता। अकेलापन तब भी लगता है जब लोग आसपास हैं लेकिन दिल से कोई जुड़ा नहीं है। आज के समय में जब बच्चे अपने अपने शहरों में बस गए हैं, जब सब डिजिटल हो गया है, तो बुजुर्गों के लिए बातें करने वाला कोई नहीं बचा। पहले लोग गली के नुक्कड़ पर बैठकर बातें कर लिया करते थे, अब हर कोई मोबाइल में गुम है। और जो लोग मोबाइल नहीं चलाते वो इस नए जमाने में खुद को बाहरी महसूस करने लगते हैं। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लोग चुपचाप जीना शुरू कर देते हैं। वो किसी से अपनी तकलीफ नहीं कहते, बस दिन बिताते हैं। सुबह उठते हैं, थोड़ा काम करते हैं, टीवी चलाते हैं और फिर खिड़की से बाहर झांकते रहते हैं। उनको लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और वो अब पीछे छूट गए हैं। पर सच ये है कि दुनिया ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ा, वो खुद रुक गए हैं। और इसका कारण सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि रिश्तों का टूटना भी है। कई बार बच्चे अनजाने में अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माता पिता को अब पैसे से ज्यादा समय चाहिए। हर दिन कुछ मिनट की बातचीत, एक छोटी सी मुलाकात या सिर्फ एक कैसे हो, ये बातें दिल को गर्मी देती हैं। 65 के बाद इंसान के पास यादें बहुत होती हैं, पर साथ कम। वो हर चीज को पुराने समय से जोड़ते हैं। जब वो सड़क पर बच्चों को खेलते देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की हंसी याद आती है। जब किसी मंदिर में भजन बजता है तो उन्हें वो दिन याद आते हैं जब वो और उनका साथी साथ साथ आरती गाते थे। लेकिन अब वो साथी नहीं है और आवाजें सिर्फ गूंज बनकर रह गई हैं। कई लोग कहते हैं कि बुजुर्गों को समाज में इज्जत मिलती है। हाँ, मिलती है, लेकिन साथ नहीं मिलता। लोग उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और बुजुर्ग वहीं रह जाते हैं अपने आशीर्वाद और अकेलेपन के साथ। ये खामोश सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं कहता, पर इस अकेलेपन का इलाज भी है, और वो किसी दवा में नहीं, इंसानियत में है। जो लोग इस उम्र में हैं उन्हें समझना होगा कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर बच्चे व्यस्त हैं तो किसी और के बच्चे को अपना बना लीजिए। किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कहानी सुनाइए, किसी मंदिर में सेवा कीजिए, किसी पार्क में रोज जाकर दो लोगों से मुस्कुरा कर मिलिए। अकेलापन तभी बढ़ता है जब इंसान खुद को बंद कर लेता है, लेकिन अगर वो अपने दरवाजे खोल दे तो दुनिया अब भी उतनी ही गर्मजोशी से भरी है। कई लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया करना, पर सच्चाई ये है कि इस उम्र में ही तो असली जिंदगी समझ में आती है। अब आप जानते हैं कि कौन सी चीजें मायने रखती हैं और कौन सी नहीं। अब आप जानते हैं कि दिखावा कितना छोटा है और रिश्ते कितने बड़े। अगर आप अपने अनुभव बांटेंगे तो कोई ना कोई उससे जरूर कुछ सीखेगा। आपकी हर बात, हर याद किसी के लिए सीख बन सकती है। भारत के कई गांवों में आज भी लोग अकेले नहीं रहते, क्योंकि वहां लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन शहरों में, जहां हर किसी के पास सब कुछ है, वहां सबसे ज्यादा अकेलापन है।
शायद इसलिए क्योंकि यहाँ रिश्ते मोबाइल चार्जर जैसे हो गए हैं। जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल होते हैं और जब चार्ज पूरा हो जाता है तो उन्हें साइड में रख दिया जाता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनसे बात कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। उनसे पूछिए कि वो आज क्या सोच रहे थे। आप हैरान होंगे, उनके पास कहानियां हैं, ज्ञान है और एक ऐसी गर्माहट है जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। लेकिन अगर उनसे बात नहीं की गई तो वो कहानियां भी उनके साथ ही खो जाएंगी। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में गौर से देखिए, वहां सैकड़ों साल का अनुभव छिपा होता है और उतना ही गहरा अकेलापन भी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, वो उस दौर की यादों के साथ जी रहे हैं जो अब लौट कर नहीं आएगा। 65 के बाद का अकेलापन सिर्फ समाज की गलती नहीं है, ये परिवारों के बदलते स्वरूप की निशानी है। पहले संयुक्त परिवार थे, अब सब छोटे हो गए, हर कोई अपनी जगह चाहता है। लेकिन भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो इन बुजुर्गों ने अपनी जगह छोड़ दी थी ताकि हम बड़े हो सकें। अब हमारी बारी है उन्हें वापस वो जगह देने की। और अगर आप खुद 65 के पार हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस उम्र में यही महसूस करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इस अकेलेपन को दर्द बना लेते हैं और कुछ इसे समझ बना लेते हैं। जो लोग इसे समझ बनाते हैं वो और भी शांत, संतुलित और खुश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जिंदगी का असली मकसद भागना नहीं बल्कि रुककर महसूस करना है। कभी सुबह की ठंडी हवा में बस चाय लेकर बैठ जाइए। किसी को फोन कीजिए जिसके साथ सालों से बात नहीं हुई। पुराने फोटो निकालिए और याद कीजिए कि आपने कितनी सुंदर जिंदगी जी है। हर सफेद बाल, हर झुर्री किसी कहानी की गवाही है। ये सब मिलकर बताते हैं कि आपने सिर्फ जिंदगी बिताई नहीं, आपने उसे पूरा जिया है। 65 के बाद का अकेलापन तब तक है जब तक आप उसे अपने अंदर रखते हैं। जैसे ही आप किसी को अपने मन की बात बताते हैं या किसी और की कहानी सुनते हैं, वो अकेलापन आधा हो जाता है। इंसान को इंसान से जोड़ने वाला सबसे बड़ा धागा बातचीत है। बस वही धागा फिर से पकड़ लीजिए। जिंदगी की आखिरी सांस तक सीखते रहना, जुड़ते रहना और मुस्कुराना, यही इस उम्र की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब कोई पूछे कैसे हो तो बस मुस्कुरा कर कह सकें, अकेला हूं पर उदास नहीं, क्योंकि मैंने खुद से दोस्ती कर ली है।